नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। जिन लोगों के सीयूईटी में मार्क्स कम आ गए थे और वह लोग उदास हो गए थे कि हम अब एडमिशन इस सत्र में नहीं ले पाएंगे, इस वित्तीय वर्ष में नहीं ले पाएंगे, तो आप सभी लोगों के लिए एक अच्छा अवसर है। एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक हरियाणा में बीएड वालों के लिए एडमिशन के प्रोस्पेक्टस रिलीज कर दिया गया है। जो लोग भी कम स्कोर पाने की वजह से निराश हैं वही लोग यहां पर एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर सीटों की भरमार है, मतलब कि बहुत सारी सीटें हैं और आप लोगों को मेरिट भी बनेगा। जो पूरी बात मैं डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पर, तो हम बढ़ेंगे आगे। इसके पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको सबसे सटीक और सबसे जेन्युइन जानकारी मिलती है। हम पूरी बात करेंगे, डिटेल्ड आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर देख पाएंगे हम सारी चीज़ें लेकर के आए हैं, तो इससे जुड़े रहिएगा। और कभी यहाँ पर मतलब कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, कोई भी शंका समाधान आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इकलौता ऐसा यूट्यूब चैनल है जिस पर प्रत्येक कमेंट की रिप्लाई मैं करता हूँ। तुरंत आप करेंगे, मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ। जिन लोगों ने कमेंट किया होगा उन्हें पता भी होगा। यहाँ पर बात करूँगा तो आप सभी को लोगों के लिए बहुत सारी सीटें हैं यहाँ पर, और आप लोग बिल्कुल एडमिशन कर सकते हैं। बात करते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो एडमिशन प्रोसेस के लिए बीएड और एमएड दोनों प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पर मैं बात करूँगा, स्पेशली बीएड वालों के लिए। तो आप लोगों के जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में और सेल्फ फाइनेंस स्कूल्स मतलब कॉलेजेस में, इनकी जो सबमिशन है एप्लीकेशन की वो कब से हो रही है? तो 27 जुलाई से फॉर्म रिलीज किया गया है, प्रॉस्पेक्टस रिलीज किया गया है, और आज से ही फॉर्म का एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। और ये फॉर्म का एप्लीकेशन 18 अगस्त तक चलेगा। इसके लिए आपको रुपए कितने देने होंगे? तो 1000 रुपये अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर देखिए मेंशन है, और अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 625 रुपये देने होंगे। ये रही बात आपकी रजिस्ट्रेशन डेट्स की और फीस के लिए। इसके बाद में ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग के लिए आपको 2 दिन एक्स्ट्रा दिया जाएगा, मतलब कि आप 20 तारीख तक आपने सबमिशन को, अपने फॉर्म को लॉक कर सकते हैं। उसके बाद में मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी आपके एकेडमिक पर। उसको डिस्प्ले कब तक किया जाएगा? कैटेगरी वाइज जाएगी, उसको डिस्प्ले किया जाएगा 24 अगस्त तक। ठीक है, 24 अगस्त तक आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपको अदर कोई करेक्शन करना है, किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप किसी तरीके से यहाँ पर ईमेल आईडी पर मेंशन किए हैं तो प्रॉस्पेक्टस पर, इन सभी के सुधार के लिए आपको डेट दिया जाएगा। 25 से 26 अगस्त के लिए आपको ये दिनांक दिया जाएगा, जिसमें आप कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो कि आएगी उसकी जो जानकारी होगी आपको वो 29 अगस्त को मिलेगा। और ये सारी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? तो ये सारी जानकारी आपको एमडीयू की वेबसाइट पर ही मिलेगी, मतलब कि आपको ईमेल वगैरह नहीं आएगा। आपको वेबसाइट पर लॉगिन करना है, उसके बाद में सारी जानकारी आपको वहाँ मिलती रहेगी। यहाँ पर अगर सीटों की मैं बात करूँ तो पहली काउंसलिंग के लिए ये देखिए, दूसरी ये, तीसरी ये। पहली काउंसलिंग जो है आपकी वो अगस्त में 4 सितंबर को स्टार्ट हो जाएगी। 4/9/2023 को पहली सीटों के अलॉटमेंट हो जाएंगे। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो 12 सितंबर और थर्ड की 21 सितंबर दे रखे हैं। यहाँ पर आपको पर्सनल रिपोर्टिंग कॉलेज में जाना होता है, तो 4 से लेकर के 7 अगस्त तक। फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपके मेरिट आ जाती है तो आपको इतने डेट पर जाना है, सेकंड में अगर आती है तो ये डेट दिए हुए हैं, और थर्ड में आती है तो ये डेटें दिए हुए हैं। आपको क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी 8 सितंबर से, तो ये आपकी डेट दी हुई है, यहाँ पर मेंशन है। अब मैं आगे बात करूँगा यहाँ पर फिजिकल काउंसलिंग के लिए। फिजिकल काउंसलिंग के लिए जो वैकेंट सीट रह जाती हैं उसके लिए फिजिकल काउंसलिंग कराई जाती है, अगर सीटें खाली रह जाती हैं। तो इसके लिए जब सीटें खाली रह जाएंगी, इसको डिस्प्ले कब किया जाएगा, दिखाया कब जाएगा? तो 3 अक्टूबर को इसको दिखाया जाएगा आपको, अगर कोई सीटें खाली रहती हैं। और अगर सीटें खाली रहती हैं और आपने पहले से अप्लाई नहीं किया है तो फ्रेश आपको अगर अप्लाई करना है तो 2000 रुपये प्रिंसिपल के उस पर आपको देना होता है, तो उसके बाद में आपको ये कॉलेज मिल जाते हैं। रिपोर्टिंग कैंडिडेट्स रिस्पेक्टिव कॉलेज, आपको जिस कॉलेज में एडमिशन के लिए सीट मिल रही है उस पर आपको जाना कहाँ है? तो 5 अक्टूबर को आपको रिपोर्ट करना है।
उसके बाद में 5 अक्टूबर को ही वहाँ पर मेरिट लिस्ट बन जाएगी। उसके बाद में 5 अक्टूबर को ही आपको उस दिन सीट काउंसलिंग के लिए एडमिशन हो जाएगा। 5 अक्टूबर को ही फीस सबमिट हो जाएगी और 11 अक्टूबर को आपको सारे फिजिकल काउंसलिंग लिस्ट जो भी एडमिट कैंडिडेट्स होंगे उनके एमडीयू की यूनिवर्सिटी पर आपको दिखाई दे दी जाएगी। तो ये चीज़ें आपके सामने रहीं। अब पूरी जानकारी मैं अभी वीडियो में बात करूंगा एलिजिबिलिटी के लिए, इसको आप एक बार फिर से देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, इन सारी चीज़ों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। एक भी जानकारी मिस मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आप लोग ही यहाँ पर जानकारी पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। उसके बाद में ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में सर मेरा ये दिक्कत आ रहा, सर मेरा ये दिक्कत आ रहा है, तो आप लोग प्लीज़ पूरी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद में अगर कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट को तुरंत रिप्लाई करेंगे। अब अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो एलिजिबिलिटी क्या है, 50% कम से कम आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, चाहे जो सब्जेक्ट रहा हो। पहली बात, अगर आप हरियाणा से हैं, हरियाणा स्टेट से हैं, तब आपको 47.5% पर भी एडमिशन मिल जाएगा। और वह कैंडिडेट्स कैसे होंगे, SC ST या फिर ब्लाइंड विजुअल या फिर PWD के कैंडिडेट्स होंगे। उनको यदि हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो इनको SC ST हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब बात रही जिन लोगों को BA में या ग्रेजुएशन में आपके 50% नहीं बने हुए, क्या करेंगे, तो उनके लिए एक ऑप्शन ये है कि आपने अगर मास्टर्स कर रखा है और मास्टर्स में आपके 50% से अब बन रहे हैं तो आप मास्टर्स से अप्लाई कर सकेंगे। ये रही बातें आपकी। तो यहाँ पर आपको काउंसलिंग के लिए एलिजिबिलिटी अगर बात करें तो 2 ईयर का आपका प्रोग्राम होगा। NCT की वेबसाइट पर आप इसको देख भी सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके सामने रहीं। तो 50% अदर होना चाहिए अगर अदर स्टेट से हैं। अगर हरियाणा से SC ST और PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपको 47.5% पर भी एडमिशन हो जाएगा। ये रही बातें आपकी जानकारी के अनुसार। अब मैं अगर बात करूं और चीज़ों की, तो यहाँ पर और चीज़ों की जानकारी के लिए मेरिट लिस्ट किस प्रकार से बनाई जाएगी, तो मेरिट लिस्ट जो बनाई जाएगी वो आपकी एकेडमिक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मतलब कि एकेडमिक से जो भी आपकी मेरिट है उसी के आधार पर, एकेडमिक के आधार पर आपकी लिस्ट बनाई जाएगी। मतलब कि आपके जो ग्रेजुएशन में मार्क आए हैं, जो हाई स्कूल में मार्क आए हैं, जो इंटर में मार्क्स आए हैं और जो PG में मार्क्स आए हैं, इन सभी को कंक्लूड किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो UG मतलब स्नातक और PG मतलब प्रास्नातक, जिसको हम कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आपके मार्क्स, आपने PG भी कर रखा है उसके बाद आप B.Ed कर रहे हैं और PG में आपने मान लीजिए 80% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, UG में मान लीजिए आपने 70% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो इस अवस्था में आपके जो PG के मार्क्स होंगे उसको कंक्लूड किया जाएगा। मतलब कि ये हुआ कि जिसमें भी आपके अधिक मार्क्स होंगे उसी को आपको इंक्लूड किया जाएगा, उसी को कंसीडर किया जाएगा मेरिट लिस्ट बनाने में। तो जो लोग PG किए हैं वो लोग PG के भी डिटेल्स देंगे, जो लोग स्नातक किए हैं केवल स्नातक के डिटेल्स दे देंगे। ये चीज़ें आपको रहेंगी। यहाँ पर 2 प्रकार के कॉलेजेस हैं। एक कॉलेजेस हैं सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस SFS, और दूसरे हैं गवर्नमेंट एडेड कॉलेज। तो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की लिस्ट अलग बनती है जो कि 50% रिजर्व होती है और 50% आपके अदर सब्जेक्ट्स की होती है। जहाँ पर देख पाएंगे 50% आप टोटल सीट्स ईच कॉलेज, जो प्रत्येक कॉलेज हैं उनमें साइंस और आर्ट्स के लिए विथ मैथ्स ये रिजर्व्ड हैं और 50% आपके आर्ट्स के लिए रिजर्व्ड हैं। मतलब साइंस ग्रुप और मैथ्स को मिलाकर 50% सीटें और 50% सीटें कॉमर्स को मिलाकर के और आर्ट्स को मिलाकर के रिजर्व्ड रहती हैं, चाहे वो एडेड कॉलेज हो चाहे वो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हो। बहुत सारी सीटें हैं यहाँ पर। मैं अभी सीटों की डिस्कशन करने वाला हूँ, फीस भी डिस्कस करेंगे कि फ़ीस कितनी लगने वाली है। आगे बढ़ते हैं और आगे जानकारी आपको देते हैं ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर देख पाएंगे, एक तो है गवर्नमेंट एडेड कॉलेज ग्रुप 1 जिसमें साइंस एंड आर्ट्स विथ मैथ्स है, ये हुआ। दूसरा है B.Ed का गवर्नमेंट एडेड कॉलेज ग्रुप 2 जिसमें आर्ट्स एंड कॉमर्स हैं। फिर यहाँ पर ये देखिए दोनों को ये युग्म है। यहाँ पर देखिए सेल्फ फाइनेंस कॉलेज ग्रुप 1 जिसमें फिर क्या है साइंस एंड आर्ट्स विद मैथ्स, और दूसरा क्या है सेल्फ फाइनेंस ग्रुप 2 जिसमें आर्ट्स एंड कॉमर्स है। और B.Ed जो है एक स्पेशल एजुकेशन होगा, M.Ed स्पेशल एजुकेशन। इस प्रकार से आपके 7 कैटेगरी बन जाते हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेज और एडेड कॉलेज को मिला करके हैं। इनकी आप फॉर्म फिलिंग चॉइस में आपको कैटेगरी वाइज फॉर्म फिलिंग चॉइस में आपको चॉइसेस करने होते हैं। यहाँ पर देख पाएंगे कैंडिडेट्स हैव टू फिल
in their choices of affiliated education college and programs carefully and according to their preference in decreasing orders। decreasing orders मतलब घटते क्रम में, जैसे कि आप किसी भी कॉलेज को प्रेफरेंस देंगे तो फर्स्ट प्रेफरेंस पर इसको, सेकंड प्रेफरेंस में इसको, इस प्रकार की प्रेफरेंस आपको फिल करने हैं। बिफोर गिविंग देयर प्रेफरेंसेस कैंडिडेट्स मस्ट चेक द ब्रेकअप अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स कॉलेज वाइज। आपको सीटें चेक कर लेने हैं, जैसे आप किसको प्रेफरेंस फर्स्ट रखते हैं, किसको सेकंड रखते हैं। जिसमें अधिक सीटें हैं, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखना है। कम सीटें हैं, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है, उनको अदर प्रेफरेंस पर रखना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको अपलोड करने हैं जब एडमिशन करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। अभी आपके फिजिकल एडमिशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी तुरंत कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं इनकी मैं बात कर रहा हूँ। आपका 10th का सर्टिफिकेट लगेगा जिसमें आपकी एज इंक्लूड रहेगी। दूसरी चीज़ है 12th की मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट लगेगा, मतलब वही मार्कशीट आपको अपलोड करना है। डिटेल्ड मार्क्स कार्ड DMC ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आपके जो डिटेल्स इसको आपको मार्क जो भी एग्ज़ाम आपके ऑब्टेन करते हैं एग्ज़ाम में मार्क्स, आप उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की, जो कि यहाँ पर अपलोड होगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूट से आपके हैं, वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, अगर अप्लीकेबल हैं, तो आपको इसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और आपको ये सारे चीज़ें मेंशन है प्रोस्पेक्टस में। इनकम सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। सभी यूनिवर्सिटी में इसी तरीके का लग रहा है। हरियाणा का, अगर आप लोग हरियाणा के हैं तो हरियाणा का रेसिडेंट सर्टिफिकेट निवास भी लगेगा। और अगर आपने गैप ईयर है तो आपको अंडरटेकिंग भी देना होगा। गैप ईयर किन लोगों के लिए होता है, तो 2 साल या इससे अधिक, 2 ईयर होना चाहिए या इससे अधिक है तभी आपको गैप ईयर देना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अदर जानकारी जो भी आपको चाहिए डिटेल्ड जानकारी के लिए आप प्रोस्पेक्टस रीड कर लीजिएगा केयरफुली। मैं पूरी जानकारी यहाँ पर देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग एक बार प्रोस्पेक्टस अपने सुविधा के अनुसार रीड कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टस मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूँगा। एडमिशन प्रोसेस इज कम्प्लीटली ऑनलाइन। देखिए यहाँ पर आपको ऑनलाइन है, जहाँ तक जब तक कि सीट नहीं मिल जाता है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ऑनलाइन ही चलनी है। तो इसलिए केयरफुली आप एडमिशन लेने के लिए बहुत ही सावधानी पूर्वक फॉर्म को फिल करिएगा, क्योंकि एक भी अगर गलती करते हैं तो आपके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इसलिए किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके का कोई भी गलती मत कीजिएगा। कहीं भी अगर डाउट आता है, संशय आता है तो ग्रुप में पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम वहाँ पर आपको बताएंगे। अब मैं बात करूँगा कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिपोर्ट करते टाइम क्या क्या लगेंगे। तो सेम चीज़ें, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो कि आपको करना है, और उसके बाद में मास्टर डिग्री अगर है, बैचलर डिग्री है और मास्टर डिग्री, इन सभी को देना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना है, आपको जो शपथ पत्र देना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के साथ। रेगुलर कैंडिडेट्स हैं अगर आप उसमें, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के साथ ये सब चीज़ें देने हैं। प्राइवेट एडमिशन कहीं है तो इसके लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट के ही दोनों ऑप्शन है, इसको देना है। गैप ईयर, ब्रेक ईयर के लिए आप देना है। रेसिडेंट सर्टिफिकेट अगर आप हरियाणा से हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आप जो एम्प्लॉयर हैं, जो भी यूनिवर्सिटी आप कोटा या किसी भी एक एम्प्लॉयर हैं, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर हम कहीं भी किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉई हैं, तो उसमें नो ऑब्जेक्शन का होता है, उसको देना है। कास्ट सर्टिफिकेट, शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट देना है। OBC बैकवर्ड कास्ट सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल हैं विथ एफिडेविट देना है। EWS सर्टिफिकेट अगर आप कैटेगरी के लगते हैं तो, अगर PWD से हैं तो उसके सर्टिफिकेट देना है। और अगर आपने चिल्ड्रेन वगैरह के लिए फ्रीडम फाइटर्स अगर हैं तो उसके लिए सर्टिफिकेट देना है। और एक सर्विसमैन अगर आप किसी भी तरीके से हैं तो उसको भी आपको सर्टिफिकेट देना होंगे। मतलब कि वही चीज़ें हैं, 10 से लेकर ग्रेजुएशन और मास्टर्स की पूरी डिटेल्स, साथ में आपके पूरे कैटेगरी सर्टिफिकेट। और अगर आप हरियाणा से हैं मोटा मोटा तो यही है कि हरियाणा से हैं तो आपको रेसिडेंट सर्टिफिकेट भी देना है। तो ये चीज़ें हुई आपको जब भी एडमिशन होगा तो इस समय डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। अदर चीज़ें यहाँ पर सारी चीज़ें ओरिजिनल रिसिप्ट में रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग फ़ी के साथ देना है। प्रिंट आउट आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा भविष्य के लिए।
और यहाँ पर देखिए अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स में हिंदी और इंग्लिश नहीं है, दूसरी भाषा में लिखा हुआ है, तो उसको ट्रांसलेट करके ही देना होगा। ये चीज़ें हुई। आपको 4 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ देने हैं, 2 सेट्स अटेस्ट फ़ोटो देना है जो कि आप सिग्नेचर करेंगे सेम, और सभी चीज़ों में अटेस्ट फ़ोटो कापी सेल्फ अटेस्ट करके ही देना है। तो ये सारी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के टाइम पर ये सारी चीज़ें लगेंगी। अब मैं बात कर लूँगा थोड़ी सी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन सीट की और किस प्रकार से रिजर्वेशन सीट हैं। तो ऑल इंडिया में आपको 15% सीटें दी जाती हैं। पूरी हरियाणा में जितनी भी इसमें एमडीयू में सीटें हैं उसकी 15% सीटें ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी के लिए रखी जाती हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% है, स्टेट कोटा 85% है। हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी के लिए 50% स्टेट कोटा के द्वारा, जो स्टेट कोटा 85% है इसी का 50% ले लेते हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इसी का 10%, रिजर्व कैटेगरी ऑफ हरियाणा के 50%, और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 20%, 17% वही चीज़ें सारी चीज़ें हैं सेम। बैकवर्ड क्लास हरियाणा 27%, मतलब कोई वही ओबीसी जितने पाते हैं सेम सारी चीज़ें उसी प्रकार से हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं इसके लिए। अब मैं और चीज़ें की बात करें तो यहाँ पर फीस सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका एडमिशन बीएड प्रोग्राम में गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में होता है तो आपको केवल 12,000 रुपये प्रति साल देने होते हैं। अगर आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं और आपके गवर्नमेंट एडेड में एडमिशन हो जाते हैं तो बहुत ही कम रुपए देने हैं, 12,000 रुपये ही देने हैं। अगर सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में मिलता है तो 44,000 रुपये एक साल में लगेंगे। अदर चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं। डेवलपमेंट फंड, रजिस्ट्रेशन फंड, एग्जामिनेशन फीस, यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फीस, सारी चीज़ें, एनएसएस फीस, यूथ फीस, ये सब चीज़ें बहुत मिनिमम चीज़ें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एमएड वालों के लिए क्या है तो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज ही एमएड वालों के लिए है। इसके लिए एमएड वालों को कितना देना होगा तो 38,500 रुपये ही देने होंगे। अदर चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं। अब मैं बात करूँ यहाँ पर डिक्लेरेशन आपको स्टूडेंट्स के लिए देना है। जब ये फॉर्म जब आप इसको सबमिट करने जाएंगे हार्ड कॉपी सबमिशन के टाइम, तो ये डिक्लेरेशन आपको देना है। इसको मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर सेपरेट मैं सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको पूरा नाम अपना सब कुछ लिखना है और पूरी ये चीज़ें अंडरटेकिंग में फिल करनी है, मतलब क्लेम करना है, एक तरीके का शपथ पत्र है सेल्फ डिक्लेरेशन। यहाँ पर आपको डिक्लेयर्ड दिस डेट पूरा मंथ ईयर डाल करके अपना सिग्नेचर कर देना है। जो भी स्टूडेंट्स होंगे वहीं सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद में एक पेरेंट्स का होता है, यहाँ पर पेरेंट्स के सिग्नेचर होते हैं, नेम एड्रेस पूरा चीज़ें वही है। और यहाँ पर ये एंटी रैगिंग वाला चीज़ है, जब आपका एडमिशन होगा तब इसको देना होता है। ठीक है, समझ में आ रही होंगी बातें। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए। सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उनकी सारी लिस्ट यहाँ पर आपको देनी है कि इतने इतने डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। उसको यहाँ पर फिल करेंगे, उसके बाद में अपना सारा सिग्नेचर करके अपलोड कर देंगे। ऑफिस देना होता है कॉलेज में, डिपार्टमेंट में। अगर मैं सीटों की बात करूँ तो ये देखिए मैंने केवल गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस की सीटें लाई हैं। अदर सीटें आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएंगी। बहुत सारे सीटों के लिए बहुत सारे लगभग 90 आपके सेल्फ फाइनेंस इसमें कॉलेजेस हैं, जिसमें लगभग कम से कम एक कॉलेज में 50 सीटें हैं, अधिकतम 100 सीटें मिल जाती हैं। तो बहुत सारी सीटें हैं तो मिल जाती हैं, इसलिए आप लोग वहीं देख लीजिएगा। प्रोस्पेक्टस में यहाँ पर लाता तो बहुत टाइम हो जाता, टाइम टेकिंग हो जाता, इसलिए प्लीज़ उसको आप लोग देख लीजिएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखिए सीआर कॉलेज एजुकेशन रोहतक में गवर्नमेंट एडेड है। बीएड के लिए 100 सीटें, एमएड के लिए 50 सीटें हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर है वायस रोहतक में 200 सीटें बीएड के लिए ही है। को एजुकेशन है, मतलब कि गवर्नमेंट और यहाँ पर मेल फीमेल दोनों के लिए है। जीबी कॉलेज एजुकेशन में भी बीएड है, 50% एडेड सीटें, 50% सेल्फ फाइनेंस। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, यहाँ पर देखिए 30 सीटें बीएड के लिए है, स्पेशल एजुकेशन और एमएड के लिए 15 सीटें। यहाँ पर अर्पण इंस्टीट्यूट है जो कि 30 सीटें आपके बीएड एजुकेशन के लिए देता है, जो कि सेल्फ फाइनेंस है। ये भी सेल्फ फाइनेंस है, तो 3 कॉलेज आपके यहाँ पर एडेड मिलते हैं, बाकी सारे सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़, अगर आप यहाँ तक बने रहे तो थैंक यू आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने यहाँ तक देखा। और आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमें ऐसे ही अपडेट पाने के लिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोई भी डाउट होगा तो आप वहाँ हमें पर्सनली टैग कर सकते हैं।
तो वहाँ आप तुरंत रिप्लाई पा जाएंगे। कमेंट बॉक्स में क्या होता है कि हम पूरी रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं पर आपको 10-15 मिनट का लेट हो सकता है, बट वहाँ आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाता है। तो ज्वाइन टेलीग्राम, वहीं पर आपको पीडीएफ्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स है तो टेलीग्राम पर भेजता हूँ। सबसे पहले ये मैं कल ही भेज दिया हूँ प्रॉस्पेक्टस वगैरह, तो वहाँ पर तुरंत अपडेट मिलती है। तो मिलते हैं, ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पर। ऐसी ही जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें और लोगों को भी शेयर कर दें। इसमें बहुत सारी सीटें हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि हमारा एडमिशन होगा दूसरों का नहीं होगा। बहुत सारी सीटें हैं, सभी का एडमिशन हो जाएगा, चाहे जो भी है, बहुत ही अच्छा चांस है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।